मतलब कटेगा, कहां से कटेगा, कहां से कटेगा, देखो यहां से कटेगा। मजे की बात है, गलती तुम यही करोगे कि तुम सिंगल सीयर लेके चले जाओगे, जबकि हम मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करना? वेलकम बैक टू अनदर सेशन। तो आज हम पढ़ने वाले रिवेट जॉइंट। जैसे आपके कपड़े की बटन आपके दो कपड़ों को जोड़ के संभाल के रखती है, उसी तरह रिवेट हमारे स्टील प्लेट को जोड़ के बड़े बड़े स्ट्रक्चर तैयार करता है। फर्क बस इतना है, जो आपकी कपड़े की बटन है वो सिर्फ आपके कपड़े को संभालती है, बट रिवेट जो होता है वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर तैयार करता है। ऐसे बॉयलर हो गया, ब्रीज हो गया, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर को संभालता है। तो आज हमारा टॉपिक यही होगा कि रिवेट जॉइंट होता क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसकी डिजाइन क्या है। तो मेरा नाम है राकेश कुमार यादव एंड वेलकम टू द अनदर सेशन। तो स्टार्ट करते हैं कि रिवेट जॉइंट होता क्या। देखो, रिवेट जॉइंट का सीधा सीधा फॉर्मूला ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऐसे ऐसे इसका थोड़ा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके का। एक पूरा एक मैकेनिकल है, मतलब एक मैकेनिकल फास्टनर है जो ज्वाइंट करता है दो प्लेटों को ज्वाइन करता है। और ये परमानेंट फास्टनर है, मतलब ये एक बार ज्वाइन हो गया जिसको उसको तोड़ा जा सकता है, ये उसको निकाला नहीं सकता। जैसे आपका की ज्वाइंट होता है उसको आप निकाल सकते हैं, बट परमानेंट ज्वाइंट है। तो ये इसका जो डिज़ाइन होता है ना, बड़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन होती है। आप ध्यान से देखोगे अगर इस टॉप यहाँ पे, तो ये देखो आपका एक रिवेट है, ये आपका रिवेट है। इसका जो ये उभरा हुआ पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हेड। ये उभरा हुआ पार्ट है, आपने देखा होगा कि ये रिवेट जहाँ जहाँ ज्वाइंट रहता है तो हल्का सा वहाँ उभरा नजर आता है, ठीक है। बाकी जो इसका सिलेंड्रिकल वाला पार्ट है, ये सिलेंड्रिकल वाला पार्ट है, जो ये वाला हिस्सा पूरा है, इसको बोलते हैं बॉडी या सैंक। इसको सैंक बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसे टेल बोलते हैं, जो नीचे वाला पार्ट है। ये नुकीला इसलिए क्योंकि जब ये रिवेट कहीं फास्टनर किया जाता है ना, तो वहाँ पे छेद करता है, फिर नीचे से इसको प्रिसाइज करके वो उसको पूरे ज्वाइन कर दिया जाता है। तो आपने ऐसे ज्वाइंट बहुत देखे होंगे। ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट होता है, फास्टनर होता है, उसी को बोलते हैं रिवेट। सर्कुलर शेप का होता है। और आप देखो इसके स्ट्रक्चर हैं, जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर तैयार होते हैं, जैसे आपका ब्रिज हो गया। आप देखो यहाँ पे जगह जगह पूरे रिवेट से पूरा फास्टनर किया गया। तो वही मैं कह रहा था आपको कि यहाँ पे देखो लिखा है परमानेंट मैकेनिकल फास्टनर ज्वाइनिंग मेटल, मतलब एक परमानेंट है ये। मतलब जैसे की ज्वाइंट होता है ना, उसको हम निकाल लेते हैं, बट इसमें ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और अंदर जाके घुस करके देखें कि ये रिवेट ज्वाइंट तो ठीक है होता है, लेकिन कितने प्रकार का होता है, इसके मतलब कितने कितने प्रकार से प्लेटों को ज्वाइन किया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट ना। तो रिवेट ज्वाइंट देखोगे तो सबसे तो पॉपुलर है लैप ज्वाइंट, बट ज्वाइंट। इनके भी कई सब कैटेगरी है कि सिंगल आप देखो, सिंगल रिवेटिंग, डबल रिवेटिंग, ट्रिपल रिवेटिंग। मतलब कि एक लैप ज्वाइंट है, उसमें सिंगल रिवेट से है कि डबल रिवेट से है, जैसे हमको स्ट्रेंथ चाहिए उस हिसाब से अकॉर्डिंग से डिजाइन करते हैं। इसी तरह बट ज्वाइंट में भी है सिंगल बट ज्वाइंट, डबल बट ज्वाइंट, मतलब स्ट्रैप के हिसाब से। तो अगर इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करें ना फिगर के थ्रू, तो आप देखो ये है, ये सिंपल ज्वाइंट वेयर प्लेट। मतलब लैप ज्वाइंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर लैप ज्वाइंट है तो क्या करो कि दो प्लेटों को उठाओ और दोनों को एक दूसरे को ज्वाइन कर दो, दोनों को मतलब ओवरलैप करो मतलब पूरा नहीं, एक ओवरलैप करो, दोनों को ओवरलैप करके जब उसको हम ज्वाइन करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं लैप ज्वाइंट। ये होता है लैप ज्वाइंट। तो यहाँ पे देखो लिखा द सिंपल ज्वाइंट वेयर द प्लेट ओवरलैप ईच अदर, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब पूरा नहीं, पूरा ये नहीं कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये पूरा ज्वाइन करे, नहीं, थोड़ा सा प्लेट को ज्वाइन करने के बाद जो होता है उसको बोलते हैं ओवरलैप ज्वाइंट, ठीक है। तो यहाँ देखो लिखा था कि ये होता है लैप ज्वाइंट। तो लैप ज्वाइंट में क्या होता है कि एक सिंगल लैप ज्वाइंट होता है, एक डबल लैप ज्वाइंट होता है, एक ट्रिपल लैप ज्वाइंट होता है। तो इसके सारे कॉन्सेप्ट है। देखो दो प्लेट है, आपको दिख रहा हो, ये दो प्लेट है, एक प्लेट ये एक प्लेट है, इन दोनों को ज्वाइन किया गया है। अगर हम इसको थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करें डिटेल से, तो देखो सपोज करो कि ये एक प्लेट है। मतलब मैं प्लेट की डिजाइन बता रहा हूँ कि सपोज करो ये एक प्लेट है, ठीक है। एक प्लेट ये है, ठीक, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, ठीक है। ये दूसरी प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। अब इन दो प्लेटों को ज्वाइन करना, ओवरलैप है। आप ध्यान से देखो, ये प्लेट एक है, एक प्लेट एक है, ये प्लेट ओवरलैप्ड है, ये पूरा प्लेट नहीं है, ये ओवरलैप्ड है। तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक रिवेट से इसको मैं फास्ट करूँ, मतलब कि एक मैकेनिकल रिवेट से एक परमानेंट फास्टनिंग करूँ। ये देखो एक रिवेट लगा दिया हमने, इसको ज्वाइन कर दिया, ये देखो ये ज्वाइंट हो गया ना। अब इस यहाँ पे ज्वाइंट है, लेकिन जब ये स्ट्रक्चर ज्वाइंट है तो जब जहाँ पे स्ट्रक्चर लगा होगा उस पे कुछ प्लेट पे कुछ फोर्स लगेगी। तो सपोज करो कि ये स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे एक फोर्स लग रही F, ठीक है, और यहाँ पे भी एक फोर्स लग रही F, ठीक है। और मैं ये जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ ना, ये लैप ज्वाइंट का है, ठीक है। ये लैप ज्वाइंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये लैप ज्वाइंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों प्लेटें जो ऐसे ज्वाइंट हैं, ये दोनों प्लेटें घसीटना चाहेंगी। जब घसीटेंगी तो इस पे जो रिवेट है, जो इस पे रिवेट लगा है, वो कहीं ना कहीं वो शेयर करेगा, मतलब कटेगा। कहाँ से कटेगा, देखो यहाँ से कटेगा,
यहाँ से शियर करेगा, यहाँ से शियर करेगा, क्योंकि जब ये प्लेटें खींचेंगी तो यहाँ से शियर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शियर करेगा, लेकिन और अगर अच्छे समझोगे तो जो ये वाला पार्ट है जहाँ पे ये रिवेट किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, इसमें क्रशिंग होगी, इसमें यहाँ पे क्रशिंग होगी, यहाँ पे क्रशिंग होगी, यहाँ पे क्रशिंग होगी, इस पार्ट पे क्रशिंग होगी, आप समझ रहे हो, इस पार्ट पे क्रशिंग होगी। उसी तरह इस सेम प्लेट इसमें भी क्रशिंग होगी, इसमें भी क्रशिंग होगी। मतलब जब दो प्लेटें हैं जो फास्ट की गई हैं, अगर वो जब खिंचाएंगी तो एक तो वहां पे शियर होगा, दूसरा क्या होगा, जो रिवेट है उसमें क्रशिंग होगा। मतलब कि रिवेट में जो है दो प्रकार की स्ट्रेस लगेगी, एक शियर स्ट्रेस और एक क्रशिंग स्ट्रेस। बात समझ रहे हो ना। तो अगर मैं इसको मैं थोड़ा एफबीडी बनाऊं, इसका मैं फ्री बॉडी बनाऊं, तो देखो ऊपर वाले हम रिवेट कर लेते हैं, एक पार्ट को लेते हैं, इस वाले रिवेट कर लेते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, तो ध्यान से देखो, ये वाला रिवेट है, ये सपोज करो ये रिवेट है, ये रिवेट है। अब इस रिवेट में तुम ध्यान से देखो तो क्या लग रहा था, इसमें फोर्स F लग रहा था, क्रश कर रहा है, कंप्रेसिव फोर्स है F लग रहा है, इसको क्रश कर रहा है। लेकिन तुम अब अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करूं, अगर इसको मैं प्रोजेक्ट करूं और मैं इसको बोल दूं कि जो प्लेट है ये T थिकनेस की है, ये प्लेट जो है वो ये T थिकनेस की है, और जो रिवेट है उसका डाया D है, ठीक है। और इसका मैं अगर मैं प्रोजेक्शन डालूं, तो तुम ध्यान से देखो, तो तुम्हें ये समझ में क्या आएगा, कि यहाँ पे एक पोजीशन बनेगा 2D में, ये 2D में पोजीशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब देखो ये इसका डाया है D, ये रिवेट ही तो है, सिलेंड्रिकल रिवेट को मैंने 2D में प्रोजेक्ट किया, तो ये इसका डाया D हो गया। और इसका ये जो प्लेट की थिकनेस है वही तो ये T है, मतलब जो मैंने यहाँ प्लेट की थिकनेस है यही पार्ट तो मैंने यहाँ प्रोजेक्ट किया है, तो यही तो T होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्रशिंग स्ट्रेस लिखूँ मैं, अगर मैं क्रशिंग स्ट्रेस लिखूँ, क्योंकि इस पे क्रशिंग ही लगेगा ना, जब ये रिवेट है ये क्रश हो रही है इस पार्ट में, तो इस पार्ट में क्रशिंग हो रहा है, तो मैंने लिखूँ क्रशिंग स्ट्रेस, तो इसको सिग्मा C से मैं डिनोट करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, क्रशिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो फोर्स तो F समझ में आ रहा है, लेकिन एरिया कितना है, जरा ध्यान से देखो, T इंटू D, तो क्या हो जाएगा, क्रशिंग स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया कितना हो जाएगा, D इंटू T। आ गया समझ में, D इंटू T। ये किसका है, ये रिवेट का वो वाला पार्ट है जो क्रश हो रहा है, जो क्रशिंग में जा रहा है। मतलब जब प्लेट खींच रही है, यहाँ शियर हो रही है, लेकिन यहाँ क्रशिंग हो रही थी, क्रशिंग वाला पार्ट है। अब देखो जो इसमें हो रहा है वो सेम इस प्लेट में भी हो रहा होगा, तो इसको हम क्रशिंग से डिनोट कर देंगे। अब देखो इस प्लेट में इस पोजीशन पे तुम ध्यान से देखोगे, इस पोजीशन पे तो यहाँ पे शियर हो रहा है, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो इसको तुम ध्यान से देखो कि इसको उठाओ, इस पेट को, ये देखो, ये मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रिवेट है, तो इस वाले एरिया में, और ये नीचे वाला रिवेट है, जो कटने की बात मैं बोल रहा हूँ, मैं कटने की बात कर रहा हूँ। ये समझो, ये यहाँ से टीयर हो रहा है, ये यहाँ से टीयर हो रहा है, क्योंकि इस पे फोर्स इधर खींच रहा है, इस पे फोर्स इधर खींच रहा है। तो अगर हम इसको फोर्स देखें, F, समझ रहे हो, फोर्स F खींच रहा है, अभी खींच रहा है, तो अगर मुझे इस पे देखना पड़ेगा, तो इसमें क्या लिखना था, ये दोनों ये शियर हो रहा है, मतलब ये जो रिवेट है वो कट रहा है, शियर हो रहा है, मतलब इस एरिया से, मतलब अगर मैं बात करूं तो इस एरिया में शियर हो रहा है, तो इस एरिया को अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, शियर, इसमें क्या होगा, शेयरिंग होगा। तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं इसको सही से लिखूं, तो क्या हो जाएगा, फोर्स F फोर्स हो जाएगा, इंटू एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया। ये क्या है, ध्यान से देखो, ये रिवेट है, तो ये रिवेट जब कट रहा है, तो ये वाला पार्ट आएगा, बात समझो ना, ये वाला पार्ट आएगा, मतलब ये टिप आएगी, समझ रहे हो। अब मैं मतलब इस तरह है, ये कट रहा है, मतलब ये ऐसे कट रहा है जब, तो इसका ये वाला पार्ट आएगा। हमें प्रोजेक्टेड एरिया देखना है, ये मत देखने लगना, ये प्रोजेक्टेड एरिया कि पार्ट जो कट रहा है, तो कट कौन सा रहा है, ये वाला पार्ट। तो ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल। तो इसका देखो क्या आ जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 D स्क्वायर, क्योंकि डाया क्या है, D, तो पाई बाई 4 D स्क्वायर हो जाएगा, पाई बाई 4 D स्क्वायर। तो इसका क्या शियर स्ट्रेस आ गया, पाई बाई 4 D स्क्वायर।
समझे कुछ कि यहाँ पे क्या हो रहा था, क्रशिंग हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, शियर हो रहा है। मतलब जब एक लैप जॉइंट है, जब उसको फोर्स के द्वारा जब वो प्लेटें घसकेंगी, जब वो प्लेटें खींचेंगी, तो जो उसमें रिवेट लगा है, सपोज करो ये रिवेट लगा है, तो एक तो इस पे क्रशिंग देगा, दूसरा इसको कट करेगा, मतलब शियर करेगा। तो एक तो क्रशिंग स्ट्रेस आएगा, एक शियर स्ट्रेस आएगा। तो एक चीज यहाँ समझे, क्या समझे कि जब हमारा रिवेट है उस पर दो स्ट्रेस निकलेगा, एक निकलेगा क्रशिंग और एक शियरिंग, ये निकलेगा। और प्लेट पे क्या निकलेगा, मतलब आपको मैं बताऊं, सपोज करो कि प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है। इसको मैं ऐसे बनाता हूं, ये प्लेट है, ठीक, ये प्लेट है, ध्यान से देखना, ये प्लेट है, यहाँ पे ज्वाइंट था, यहाँ ज्वाइंट था, समझ रहे हो। तो जब प्लेट खींचेगी तो प्लेट में क्या होगा, प्लेट फटेगी, मतलब प्लेट में क्या होगा, टीयरिंग होगा, प्लेट में टीयर होगा, टीयर, समझ रहे बात को। तो प्लेट में क्या होगा, टीयर होगा। तो जो हमारा जो, क्योंकि देखो प्लेट यहाँ से टीयर हो जाएगी, प्लेट यहाँ से टीयर होगी, ये समझ रहे, होल जो है यहाँ से टीयर हो जाएगी, यहाँ से टीयर होगी, खींचेगी। तो जब भी कॉन्सेप्ट हमेशा समझना कि जब ज्वाइंट का कॉन्सेप्ट हो, लैप ज्वाइंट का कॉन्सेप्ट हो या बट ज्वाइंट का कॉन्सेप्ट हो, तो जब वहां पे खींचेगी तो वहां पे दो प्रकार का होगा, एक होगा आपका शियर, और किसमें, उसमें आपका रिवेट में होगा शियर, और क्रशिंग प्लेट में होगा आपका टीयरिंग, ठीक है। ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका इसका। अब मैं चलता हूं आगे वाले कॉन्सेप्ट में, दूसरा वाला कॉन्सेप्ट समझता हूं आपको, बट ज्वाइंट का कॉन्सेप्ट समझो, बट ज्वाइंट का। अब बट ज्वाइंट में क्या होता है कि जैसे हमने आपको बताया कि लैप ज्वाइंट में कॉन्सेप्ट क्या है कि दो प्लेटें मतलब ओवरलैप करती हैं, पूरा नहीं शॉर्ट डिस्टेंस तक, तो आता है। लेकिन वहीं अगर आप बट ज्वाइंट में देखोगे तो बट ज्वाइंट में दो प्लेटें अलाइंड होती हैं, और उनके ऊपर एक प्लेट से जोड़ा जाता है। तो वो प्लेट जो होती है ना, वो कुछ भी हो सकती है, मतलब इसको एक नाम दिया जाता है कि स्ट्रैप से ज्वाइन किया गया है। यहाँ पे देखो, आपको दिख भी रहा होगा, ये देखो दो प्लेट है, ध्यान से देखो, ये दो प्लेट है, ध्यान से देखो, ये दो प्लेट है, सपोज करो ये दो प्लेट है, एक प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, इस प्लेट के ऊपर एक स्ट्रैप से इसको ज्वाइन किया गया है, मतलब उसमें ओवरलैप था, इसमें अलाइंड है और उसको स्ट्रैप से ज्वाइन किया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, बट ज्वाइंट का। लेकिन ध्यान रखना, एक स्ट्रैप से ज्वाइंट हो तो सिंगल स्ट्रैप, लेकिन अगर नीचे से भी एक स्ट्रैप हम लगा दें तो डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट का। देखो यहाँ पे लिखा गया है सिंगल कवर मतलब द यूज 1 स्ट्रैप, सिंगल कवर मतलब एक स्ट्रैप का यूज किया गया, ठीक है। डबल कवर का मतलब है 2 स्ट्रैप का यूज किया गया। 2 स्ट्रैप मतलब आप ध्यान से देखो कि ये आपका प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, और इसके दो स्ट्रैप्स लगा के नीचे ऊपर से इनको ज्वाइन किया गया है। तो ये क्या हो गया, आपका बट ज्वाइंट हो गया। थोड़ा सा इसको समझते हैं और अच्छे से। देखो सपोज करो कि ये आपकी एक प्लेट है, ये आपकी प्लेट है, ठीक है, ये आपकी प्लेट 1 है, ठीक, और आपका ये प्लेट 2 है, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है, ये दूसरी प्लेट है। इन दोनों प्लेट को हमने अलाइन किया, अब इनको हमको ज्वाइन करना है। तो इनको जब हमको ज्वाइन करना है तो इसके ऊपर हमने एक स्ट्रैप लगाया, बात को समझो, इसके ऊपर हमने एक स्ट्रैप लगाया, और एक, तो ये क्या होगा, ये होगा सिंगल, ये होगा सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट, सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट का, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट का कॉन्सेप्ट हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रैप लगा है, ये एक स्ट्रैप, ये स्ट्रैप जो है, ये स्ट्रैप है, मतलब सिंपल सा बात, दो प्लेट को अलाइन करके ज्वाइन करें और उसके ऊपर एक की कोई प्लेट लगा के ज्वाइन करें तो वो प्लेट को स्ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये प्लेट ज्वाइंट हो रही है, तो अब तुम ध्यान से देखो, मैं इसमें रिवेट लगा देता हूं, फिर भाई रिवेट से ही ज्वाइंट होगा ना, ये जो हमारा फास्टनर है, ठीक है, मैं एक मैकेनिकल फास्टनर है, ठीक है, परमानेंटली ये ज्वाइंट हो रहा है, ये ज्वाइन कर रहा है, सपोज करो ये ज्वाइन कर रहा है। अब तुम ध्यान से देखो, उसमें से इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिमिलर मिलेगा आपको। मान लो सपोज यहाँ पे फोर्स F काम कर रहा है, यहाँ पे फोर्स F काम कर रहा है, समझ रहे हो, फोर्स F काम कर रहा है। ये है कि जो स्ट्रक्चर आप बनाओगे जहां पे भी लगेगा वहां वो प्लेट खींचेगी। तो एक यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस स्ट्रक्चर लेके सपोज करो वहां पे फोर्स F काम कर रहा है। अगर फोर्स F काम कर रहा है तो तुम ध्यान से देखो, तो अगर तुम ध्यान देखो तो तुम्हें एक चीज समझ में आ जाएगी, कि ये लैप ज्वाइंट की तरह कुछ कंडीशन इसकी बन रही है, क्योंकि एक ही है। तो अगर हम इसको पूरा उठा करके देखोगे, इसको एक रिवेट का डिजाइन जब करोगे तो तुम देखो सेम कंडीशन मिलेगा। यहाँ पे शियर हो रहा है, बात समझ रहे हो, और इस बॉडी पे जो यहाँ पे क्रशिंग मिल रहा है, समझ रहे हो,
यहाँ पे क्रशिंग मिल रहा है, यहाँ पे क्रशिंग मिल रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं स्ट्रेप जॉइंट की तरह लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो है क्रशिंग स्ट्रेस जो है वो वही हो जाएगा F बाई एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगी, वही चीज़ जो मैंने पिछली बार लिखा था, इसका प्रोजेक्टेड मतलब अगर ये स्ट्रैप की थिकनेस T है और इसकी डाया D है, इसकी डाया किसकी डाया, रिवेट की डाया D है, रिवेट की डाया D है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ फोर्स अपान एरिया। एरिया कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा क्रशिंग के लिए तो हो जाएगा D इंटू टी। मतलब ये आपका लैप जॉइंट की तरह ही आएगा, जो आपका एक सिंगल लैप जॉइंट जो है उसकी तरह आ जाएगा, ठीक है, उसी तरह आ जाएगा ये फॉर्मूला। और सेम टू सेम अगर मैं शेयर की बात करूं, ये वाला पोजीशन की, इसकी बात करूं तो देखो सेम उसमें भी वही आ जाएगा। इसको प्रोजेक्ट करो, इसको प्रोजेक्ट करो, इसको प्रोजेक्ट करो, देखो ये और यहाँ पे बात समझे, यहाँ पे क्या है, ये एरिया है, ये एरिया है, तो ये क्या है, ये सिलिंड्रिकल एरिया है। तो जब इसके लिए लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा F बाई ए, और एरिया क्या होगा वही पाई बाई 4, F बाई पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 4, F बाई पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर डायमीटर। समझे कुछ, समझे का मतलब ये है कि लैप जॉइंट का कॉन्सेप्ट, मतलब लैप जॉइंट का कॉन्सेप्ट एंड सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट का कॉन्सेप्ट दोनों सेम हो जाएगा, दोनों सेम है, मतलब दोनों के डिजाइन में सेम मिलेगा। लेकिन मैं यहां थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे यही कंडीशन है, बस बट जॉइंट का कंडीशन है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा अलग करूंगा, जैसे मैं यहां पे कर दूं डबल स्ट्रैप, मतलब मैं अब तक सिंगल था, अब मैं डबल में आ गया, डबल स्ट्रैप बट जॉइंट, ठीक है, डबल स्ट्रैप बट जॉइंट का कॉन्सेप्ट अगर मैं ले आऊं, अब समझना मजा यहीं आएगा। अब यहीं पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे और फिर तुम्हारा हरा महादेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो प्लेट 1, बात समझना, प्लेट 2, दोनों को हम ज्वाइन कर रहे हैं, किससे ज्वाइन कर रहे हैं, एक स्ट्रैप ऊपर लगा रहे हैं, और एक स्ट्रैप हम नीचे भी लगा रहे हैं, मतलब एक प्लेट हमने ऊपर लगाई और एक नीचे लगाई। अब ध्यान से देखना, अब हमने क्या किया, एक रिवेट से इधर फास्टन कर दिया और इधर भी फास्टन कर दिया, ध्यान से देखना। अब फोर्स लग रहा है F, खींच रही बॉडी, फोर्स लग रहा है F। अब मजा आ जाएगा, अब एक कंडीशन, अभी तुम्हारा सब गड़बड़ हो जाएगा, सब ध्यान से देखना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। देखो क्यों, जब फोर्स जा रहा है, हम एक रिवेट का एक तरफ का लेकर डिजाइन करते हैं, मतलब इस पार्ट का पूरा डिजाइन करते हैं। अब तुम ध्यान से देखना, जब तुम्हारा फोर्स जा रहा है तो फोर्स ट्रांसमिट होगा इस पार्ट पे, तो ये वाला तुम्हारा एक पार्ट हो गया, इस पे फोर्स F जाएगा, और ये वाला पार्ट जो हो गया ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इस पे कितना आ जाएगा F/2, इस पे कितना आ जाएगा F/2। ध्यान रखना, यहाँ अब दो जगह से शियर हो रहा है, रिवेट दो जगह शियर हो रहा है। कौन कौन सी जगह से भाई, कौन कौन सी जगह से, तो तुम ध्यान से देखो, तो एक तो यहां से शियर हो रहा है और एक यहां से शियर हो रहा है। बात समझ आया कुछ, दो जगह शियर हो रहा है अभी रिवेट, एक पहले वाले स्ट्रेप से जो प्लेट पे जो क्रशिंग जो शेयरिंग हो रही है, जहां से कट रहा है, दूसरा दूसरे वाले प्लेट से जहां शेयरिंग हो रही कट रहा है, यहां दो शियर मिलेगा, ठीक है, यहां दो शियर मिलेगा, लेकिन क्रशिंग वही, इस जहां यहां पे क्रशिंग है, यहां पे क्रशिंग है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, अब मैं यहां लिख सकता हूं, क्या इसको प्रोजेक्ट करने की जरूरत तो है नहीं, चलो फिर भी मैं कर देता हूं। इसका ऊपर वाले पार्ट का जब मैं उठाता हूं तो ये क्या है, ये इसका मैं 2D बनाया रिवेट का, तो ये कितना है, ये डाया D है, और ये प्लेट की थिकनेस मान लो मैं T मान लेता हूँ, ठीक है, ये T है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, क्रशिंग स्ट्रेस जो है वो क्या हो जाएगी, F/2, क्योंकि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों प्लेटों में, F/2, ठीक है, यही गलती होगी, F/2। तुम हर जगह F लगा दोगे, कहोगे फोर्स तो लग रहा है, F हो रहा है, भाई देखो ना लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों प्लेटों पे, दोनों स्ट्रैप पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, F/2 डिवाइड बाई एरिया क्या है, सेम वही D इंटू टी,
पहली मिस्टेक तो आपकी यही होगी कि आप f/2 की जगह f ले लोगे, f/2 की जगह f ले लोगे और सारा कहानी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन में मिलेगा, वो ऑप्शन में वो भी आंसर रहेगा। IIT वाले बहुत खतरनाक होते हैं, वो ऑप्शन वो भी रखते हैं, ESC वाले वो भी ऑप्शन रखते हैं कि आप कितनी पॉसिबिलिटी है कि आप गलत कर सकते हो, वो सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे ABCD के रूप में, और आप खुद से मार के चले जाओगे, आपको हर महादेव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बात चलते हैं। अब ये तो हो गया क्रशिंग का डिजाइन। ठीक है, अब शेयर का करते हैं। अब शेयर करते हैं तो इस वाले पार्ट को उठाते हैं, यहाँ FBD बनाते हैं, 3 बॉडी डायग्राम। अब देखो ये है आपका रिवेट का ये मिड वाला पार्ट, ये समझ गए, ये। अब तुम ध्यान से देखो कि यही रिवेट मैंने 2D बनाया है, ध्यान से रखना, 2D है ये फिगर, इसको मैंने 2D में बनाया है, ये ध्यान से देखो। अब तुम ध्यान से देखोगे तो क्या यहाँ पे सर्कुलर कट हो रहा है, सिलिंड्रिकल पार्ट है, सिलिंड्रिकल पार्ट है, सिलिंड्रिकल पार्ट मतलब यही रिवेट मान लो, सपोज कर लो यही रिवेट है, सपोज करो यही रिवेट है, सपोज कर लो यही रिवेट है। अब रिवेट है, एक ऊपर से शियर हो रहा है, एक नीचे से शियर हो रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इसमें फोर्स F ही लगेगी, क्योंकि फोर्स इस प्लेट में ट्रांसमिट होगी तो F ही होगी कि नहीं होगी, F होगी। लेकिन मेरे भाई जो मजे की बात यह है कि शियर यहां 2 जगह से हो रहा है, शियर यहां 2 जगह से हो रहा है, तो गलती एक और होगी। वो क्या होगी कि तुम यहां पे जब शियर स्ट्रेस लिखोगे F/A, तो फोर्स तो तुम F ले लोगे, एरिया भी तुम सही ले लोगे, एरिया भी तुम सही ले लोगे, π/4 d²। कहोगे सर जी ये सिलिंड्रिकल पार्ट है तो π/4 d²। लेकिन जो मजे की बात है, गलती तुम यही करोगे कि तुम सिंगल शियर लेके चले जाओगे, जबकि यहां मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करना होगा भैया, डबल शियर है, डबल शियर, ध्यान दो जरा, डबल शियर। तो हमारा रिवेट 2 जगह से कट रहा है, जब 2 जगह से कट रहा है तो डबल शियर होगा, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। बात समझ में आई, 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगी तो यहाँ F/2, यहाँ फोर्स सीधा ट्रांसमिट होगी तो F/2। आया ना गजब का कॉन्सेप्ट, आया ना खतरनाक कॉन्सेप्ट। तो ये है हमारा डबल स्ट्रैप का गेम, चेंज हो गया। जैसे सिंगल स्ट्रैप से डबल स्ट्रैप पे आए, पूरी कहानी पलट गई। चलो कोई बात नहीं, अब तो समझ में आ गया होगा। अब यही जो हमने आपको बताया वही चीज है कि एक प्लेट शियर में फेलियर करती है, सॉरी हाँ, एक रिवेट आपका शियर में करता है। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ भी है कि जब प्लेटें खींच रही है तो यहाँ शियर हो रहा है, इस पार्ट में शियर हो रहा है। मैं आपको सही से दिखा दूं तो इस पार्ट में शियर हो रहा है, आप समझो, इस पार्ट में शियर हो रहा है। अब ये प्लेट जो है वो टियर है, जो हमने आपको पिछले बताया कि प्लेट खींच रही है तो प्लेट टियर होकर कट रही है, आप समझो, ठीक है। और टियरिंग एज आप ये सब तो सब मैंने आपको बता ही दिया यार पिछले। क्रशिंग को ही बियरिंग बोलते हैं, तो जो मैंने बताया आपकी क्रश हो रही है, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब थोड़ा सा और समझते हैं। अच्छा ये भी तो बता दिया, ये भी तो हो गया आपका, यही तो मैंने बताया आपको। सिंगल शियर के लिए फार्मूला, डबल शियर के लिए ×2 यहाँ कर देना, n में मतलब 2 हो गया, जितना होगा उसका n की जगह 1 2 3 रखते चले जाना, ठीक। तो वही क्रशिंग के लिए भी मैंने आपको बता ही दिया, सेम डिजाइन करके। ये थोड़ा सा उल्टा लिखा है, इसको अगर ऐसे लिखोगे तो वही चीज है, क्रशिंग स्ट्रेस इक्वल टू जो यहाँ पे फोर्स P लगा है तो क्रशिंग फोर्स डिवाइड बाई D/T, ठीक है, D/T। n लिखा है कि कितने जगह से क्रश हो रही है, उससे मल्टीप्लाई करा देना, ठीक। टियरिंग के लिए फार्मूला सेम टू सेम है कि क्या है कि प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट में ये कुछ होल होंगे, रिवेट किया गया है, तो उस पे तो इस प्लेट की जो इस प्लेट की जो विड्थ हो या डेप्थ हो जो भी हो, ये मान लो B है, इसकी थिकनेस T है, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे इसने P माना हुआ है, तो इसी वजह से चलो हम इसको भी हम भी इसको P ही मान लेते हैं। सपोज करो ये P है इसकी विड्थ, तो वही क्या किया है कि तो अगर मैं लिखूं तो टियरिंग क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स में क्या हो जाएगा P अपॉन एरिया में क्या हो जाएगा, एरिया मतलब इसका पूरा एरिया, मतलब कि अगर मैं लिखूं तो ये एरिया कितना हो जाएगा, मान लो P इसने लिया है तो P, और ये जो उसमें होल होंगे वो कितने हैं, D डायमीटर के, तो P तो यहाँ पे लिखोगे P - D डाया, तो ये पूरी लेंथ आ गई। और इसका हो गया, क्योंकि हमको उस होल का वो पार्ट निकालना होगा ना, जो मतलब कि जो छेद है उसको निकालना पड़ेगा।
प्लेट की उस पार्ट से जो होल किया गया उसको निकालना पड़ेगा, इनटू 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 थिकनेस ऑफ प्लेट, इनटू थिकनेस ऑफ प्लेट। इसी को इसने घुमा करके इस तरह लिख दिया है। बस ध्यान रखना एक बात का कि यहाँ पे P माइनस डी तो कर दिया मैंने, लेकिन जितने नंबर ऑफ डायमीटर के होल रहे उतने n से मल्टीप्लाई करा देना, जितने आ रहे हैं तो P माइनस एन डी एन इंटू डी मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, तो ये टीयरिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, शियरिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, अब इसका देख लो, इनका एफिशिएंसी का फार्मूला होता है। एफिशिएंसी का फार्मूला का मतलब सिंपल सा बात है कि जो शियर है, जो शियरिंग निकल रहा है, जो टीयरिंग निकल रहा है, जो आपका क्रशिंग निकल रहा है, उसका रेशियो डिवाइड बाय द सॉलिड प्लेट, मतलब वो प्लेट जिसमें कोई होल ना हो। बात समझ रहे हो, क्योंकि कोई रिवेटिंग होल ना हो। जैसे कि हम जब डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें रिवेट है, होल है, इसलिए होता है, लेकिन यहाँ पे कोई रिवेटिंग होल ना हो। तो इनका इफिशिएंसी का फार्मूला यही लिखा हुआ है। तो आप देखो क्या लिखा है, लीस्ट मतलब मिनिमम, मिनिमम क्या है, टीयरिंग स्ट्रेंथ, शेयरिंग स्ट्रेंथ एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ। टीयरिंग स्ट्रेंथ, शेयरिंग स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ डिवाइड बाई स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। कौन सा प्लेट? विदाउट होल। चलो थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं कि विदाउट होल कहना क्या चाहते हैं। जैसे सपोज करो एक आइडियल कंडीशन माना गया है कि एक आइडियल कंडीशन से हम इसको मैच कर रहे हैं। सपोज है एक प्लेट है, ठीक है, एक सॉलिड प्लेट है, एक सॉलिड प्लेट है। सपोज कर लो कि एक सॉलिड प्लेट है, एक सॉलिड प्लेट है, ठीक, एक सॉलिड प्लेट है, इस पे फोर्स P लग रही है, इस पे फोर्स P लग रही है, इसकी कुछ विड्थ होगी, इसकी कुछ डेप्थ होगी, कुछ थिकनेस होगी। तो इस कंडीशन के लिए, एक प्लेट है जिसमें रिवेट नहीं है, इस कंडीशन के लिए अगर मैं स्ट्रेस लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं? इसका मैं स्ट्रेंथ क्या लिख सकता हूं? स्ट्रेस लिख सकता हूं तो क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या होगा? फोर्स जो लग रहा होगा, जितना भी दिया होगा आपकी वैल्यू, और एरिया क्या हो जाएगा? B इंटू टी। ये सॉलिड कंडीशन के लिए कि मतलब विदाउट होल जब सॉलिड प्लेट को, तो वही कंपैरिजन कर दिए हैं इफिशिएंसी ऑफ रिवेट जॉइंट। तो हम जब लेते हैं तो ये कंडीशन रहती है कि यहां पे तो सॉलिड प्लेट का होगा, सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ लिखेंगे, मतलब वो प्लेट जिसमें होल नहीं किया गया। और यहां पे हम लिखेंगे मिनिमम, ध्यान रहे, मिनिमम ऑफ किसका? स्ट्रेंथ ऑफ मतलब क्रशिंग का स्ट्रेंथ या टीयरिंग का स्ट्रेंथ या शेयरिंग का स्ट्रेंथ। मतलब आप इस बात को नजर रखना कि जो इसमें से छोटा होगा, इनमें से जब हम क्वेश्चन करके तो इसमें जिससे जब हम स्ट्रेंथ निकालेंगे, जो हमने फार्मूला लगाया क्रशिंग का, सिग्मा C इक्वल टू F बाई एरिया, तो वहां से जो स्ट्रेंथ निकलेगी, उसमें जो सबसे छोटी होगी, जो सबसे कम वैल्यू वाली होगी, उसको डिवाइड करेंगे सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ है। ये है रिवेट की एफिशिएंसी का फार्मूला। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम देखते हैं इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन इसके क्या होते हैं। देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, कनेक्ट नॉन फेरस मेटल, बट ऐसा वेल्ड में नहीं होता। वेल्ड में ज्वाइंट तो हो जाता है, लेकिन उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। देखो एडवांटेज, कनेक्ट नॉन फेरस मेटल को इजीली से कनेक्ट करता है। 2 ब्लेड उठाया, उसको फास्टनिंग कर दिया, आराम से हो जाता है। इसका सिंपल क्वालिटी इंस्पेक्शन, आराम से ऊपर दिख रहा है, इंस्पेक्शन आराम से हो जाता है। दूसरा क्या है, हाई प्रोडक्शन रेट। भाई जाहिर सी बात है, रिवेट को बनाना आसान है, फटाफट मास में प्रोडक्शन कर सकते हैं एट लोवेस्ट कास्ट, क्योंकि मास प्रोडक्शन होगा तो कास्ट लॉस हो जाएगी। दूसरा आ जाएगा नो हीट डैमेज। जब आप रिवेट को एक दूसरे प्लेट से रिवेट करोगे तो उसकी जो प्लेट है, उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो हीटिंग नहीं होता है। बात समझ रहे हो। लेकिन अगर वही वेल्डिंग करते हो तो 2 प्लेट को जब जोड़ते हो वेल्ड करके, तो दोनों क्या होती है ना, हीट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कहीं न कहीं उनकी स्ट्रेंथ जो है कमजोर हो जाती है, कसते उसका जो प्लेट है, उसका जो मेटल है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी का जो स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाता है। बट रिवेट में ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो इतना हीट नहीं करता। ठीक है, वेल्डिंग फॉर स्पेसिफिक मटेरियल। ठीक है, अब देखो इसका डिसएडवांटेज, थोड़ा सा डिसएडवांटेज। तो भाई जिसका एडवांटेज है उसका डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? होल इनहेरेंट वीकनेस द प्लेट। जाहिर सी बात है, होल करेगा तो प्लेट को वीक करेगा, सही बात है। लोकलाइज स्ट्रेस कंसंट्रेशन, हाँ एक होता है, जैसे होल किया तो प्लेट में स्ट्रेस हुई, तो जब उस पर स्टैटिक लोड या फ्लक्चुएटिंग लोड लगेगा तो उस पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन जनरेट तो होगा ही होगा, तो उससे थोड़ा सा आता है। ठीक है, फिर इंक्रीज ओवरऑल वेट, बिल्कुल सही बात है।
वेट नहीं बढ़ेगा। कोई आपने कंपोनेंट बनाया, उस पर अब रिवेटिंग कर रहे हो तो उसका वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो जो रिवेट है उसका भी तो कुछ वेट होगा, उससे उस स्ट्रक्चर का वेट बढ़ जाएगा। ठीक है। एक्सट्रीमली नॉइज फैब्रिकेशन, ये आप समझ रहे हो कि जब रिवेट करते हैं तो बाद बहुत ज़्यादा तो नॉइज तो होता ही है। ठीक, अब क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के बगैर मजा नहीं आता ना, क्वेश्चन के बारे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है सही से। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे खतरनाक सा क्वेश्चन है। क्या है? इन विच टाइप ऑफ ज्वाइंट, मैंने जितने कराए हैं थ्योरी उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, सारे जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, क्या है? इन विच टाइप ऑफ ज्वाइंट आर रिवेट सब्जेक्टेड टू डबल शियर। विच टाइप ऑफ ज्वाइंट, अब बताओ ऐसा कौन सा ज्वाइंट है जहां पे डबल शियर होता है। अभी हमने बताया, ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करेंगे। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा है, सिंगल रिवेट लैप ज्वाइंट। क्या ऐसा है? सिंगल रिवेट लैप ज्वाइंट मतलब लैप ज्वाइंट सिंगल रिवेट, आप समझ रहे हो? मतलब मैं बताता हूं, ये है लैप ज्वाइंट, ठीक, ये है लैप ज्वाइंट, और यहां पे क्या है? सिंगल रिवेट है, सिंगल रिवेट ज्वाइंट। तो क्या बोला है क्वेश्चन में? क्या बोला क्वेश्चन में? इन विच टाइप ऑफ ज्वाइंट द रिवेट सब्जेक्टेड टू डबल शियर। क्या यहां डबल शियर होगा? जरा ध्यान से देखो, सिंगल रिवेट लैप ज्वाइंट क्या होगा? अरे बाबू जरा देखो यहाँ पे, भैया यहाँ पे शियर हो रहा है, यहीं पे सिंगल शियर हो रहा है, केवल बात समझे, सिंगल शियर हो रहा है। पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, पहला गलत। दूसरा सिंगल रिवेट सिंगल कवर बट ज्वाइंट, क्या ये हो सकता है? देखते हैं, नचा के आओ, नचाते हैं। देखो ये है, क्या बोल रहा है? सिंगल रिवेट सिंगल कवर। ये देखो कौन सा है? बट ज्वाइंट की बात कर रहा है, बट ज्वाइंट। ये देखो सिंगल कवर, ये लगा दिया कवर, सिंगल रिवेट, ये लगा दिया रिवेट। अब बताओ है इसमें? अरे नहीं है, ध्यान से देखो मालिक, कहां है इसमें, कहां है इसमें? अरे भैया तुम ध्यान देखो, अरे ये प्लेट ये है, ये प्लेट बी है, ये स्ट्रैप है, तो एक ही जगह, अरे एक ही जगह तो शियर हो रहा है मालिक, ध्यान से देखो, एक ही जगह तो शियर हो रहा है, बस यहीं पे। तो ये भी तो सिंगल शियर का कंडीशन हुआ, ये भी सिंगल शियर हुआ, ये भी सिंगल शियर हुआ, तो ऑप्शन सेकंड भी गलत। तो तीसरा चलते हैं, तीसरा क्या बोल रहा है? ट्रिपल रिवेट जिगजैग लैप ज्वाइंट। अरे इसको तो देखने समझ में आ रहा है, रिवेट चाहे जितना बना दो लेकिन लैप ज्वाइंट तो है, ये तो कंडीशन यही बनेगा, इसमें रिवेट 3 लगा दो तो शियर तो एक ही होगा, चाहे जितने रिवेट लगा दो। नहीं, ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या? डबल रिवेट डबल कवर बैट ज्वाइंट। खुश हो गए देख के, खुश हो गए ना? अब देखो कैसे कैसे बनाते हैं, नचाते हैं इसको। देखो देखो डबल रिवेट, हमें डबल रिवेट डबल कवर बैट ज्वाइंट। आओ ये देखो, सॉरी ये देखो, ये प्लेट ए, एक प्लेट, दूसरा प्लेट ये, दूसरा प्लेट ये, ध्यान रखना बट ज्वाइंट है, दूसरा प्लेट ये, ठीक। अब देखो एक कवर ये, दूसरा कवर ये, दूसरा कवर ये, यही तो बोला है क्वेश्चन में, यही तो बोला है डबल रिवेट डबल कवर बट ज्वाइंट। कवर 2 मतलब स्ट्रैप, डबल स्ट्रैप, स्ट्रैप 1 स्ट्रैप 2। अब यहां पे लगा दो रिवेट, रिवेट लगाओ मालिक, ये रिवेट लगाओ, नचाओ क्वेश्चन को। अब देखो नचाओ। अब देखो जब प्लेट पे फोर्स लगेगा F, जब प्लेट पे फोर्स लगेगा F और ये खींचेगा, जब ये खींचेंगे यहां पे क्या होगा? एक शियर, यहां होगा दूसरा शियर। क्यों? क्योंकि रिवेट अब 2 जगह से उड़ेगा, 2 जगह से कटेगा। अब रिवेट पहले एक जगह से कट रहा था, अब 2 जगह से कटेगा, क्योंकि एक यहां से कटेगा, पहले वाले स्ट्रैप से कटेगा क्योंकि यहां पे खींचेगा, वहां से शियर होगा, और एक नीचे वाले प्लेट से शियर होगा। तो मतलब ये रिवेट है, इसके ऊपर स्ट्रैप, इसके ऊपर स्ट्रैप खींच रहे हैं, तो एक बार नीचे से कट रहा है, एक बार ऊपर से कट रहा है, शियर हो रहा है। तो कहां पे होगा?
डबल शेयर यहाँ होगा। यही हमने आपको कंडीशन समझाई थी पीछे अभी अब समझाया है कि डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट में। तो यहाँ पे क्या हो गया भैया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है क्वेश्चन को। ठीक है, देखो कितना हमने एलिमिनेट कर किया है, एकदम आसानी से एलिमिनेट किया है। ठीक है, अब आप लोग तेज हो गए हैं, अब इतना नहीं करेंगे फिर भी करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या, द इफिशियंसी ऑफ रिवेट ज्वाइंट एन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। इस क्वेश्चन को तो उड़ा देना है क्योंकि मैंने पिछले बताया आपको, एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट टू अदर वैल्यू। स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट टू द अदर वैल्यू क्या हो सकता है? ऑप्शन को हमने आपको बताया कि ये इफिशियंसी है इक्वल टू ये वाला नीचे वाला पूछ रहा है, ये यहां पे स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट मतलब क्रशिंग स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ एंड टियर स्ट्रेंथ का जो भी होगा मिनिमम डिवाइडेड बाई क्या है, ध्यान से देखो, द क्रशिंग रेजिस्टेंस पर पिच लेंथ। नहीं, सीधा गलत, उड़ाओ। दूसरा क्या है, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रियर। अरे नहीं, रेशियो में हमने तो शेयर ऊपर ले लिया ना, हमको नीचे से कहा मतलब एफिशिएंसी से। दूसरा क्या है, द टोटल वेट ऑफ द ज्वाइंट। अरे वेट का कौन सा बात इसमें आ गया। दूसरा क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट। नच गया क्वेश्चन, सॉलिड प्लेट की बात कर रहा है ये। और हमने वही बताया था अभी जस्ट पीछे बताया कि जब आपका इफिशिएंसी निकालना है तो सॉलिड प्लेट से कंपेयर करते हैं किसकी, जो हमारी रिवेटेड प्लेट है, जो यहाँ पे क्रशिंग, शियरिंग, टियरिंग सब मिल रहा है, उसका जो मिनिमम स्ट्रेंथ है डिवाइडेड बाई एक आइडियल प्लेट जिसमें होल नहीं है, तो उस सॉलिड प्लेट को हम इसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आ गया स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, बात समझ गया। तो उस हिसाब से ऑप्शन आपका डी सही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, कुछ अलग से नहीं है। चाहे आप यूएससी गेट के जितने क्वेश्चन लगाओगे, हम जितना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं सारे क्वेश्चन इसी पे नाच जाएंगे, मतलब आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, रिवेट अंडरगो सिंगल शियर। नच गया क्वेश्चन, रिवेट अंडरगो सिंगल शियर इन, किसमें सिंगल शियर में जाएगा? एकदम सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, बस तुमको नचाना है। ध्यान देखो, लैप जॉइंट कटेगा, सिंगल शियर आ गया अंडर में, एंड सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल कवर, उसमें भी तो वही होगा, सिंगल शियर। अभी तो बताया हमने। चलो ठीक है, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कर दे। सिंगल कवर बट जॉइंट एंड डबल कवर बट जॉइंट। अरे डबल कवर बट जॉइंट में तो डबल शियर हो जाएगा भाई, नहीं समझ पाए। अरे ये देखो, एक जॉइंट, सॉरी एक प्लेट ये, दो प्लेट, नचाओ क्वेश्चन को, दो प्लेट, दो स्ट्रैप, मतलब कि दो आपकी प्लेट लगी। तो इसमें तो क्रशिंग दो जगह होगा, अगर रिवेट लगा रहेगा तो दो जगह होगा, एक जगह ऊपर एक जगह नीचे। तो ये वाला तो ऑप्शन सीधे गलत है। सिंगल कवर बट ज्वाइंट एंड डबल कवर बट ज्वाइंट नहीं, सिंगल कवर बट ज्वाइंट में होगा, लेकिन डबल कवर बट ज्वाइंट में नहीं होगा। यहां पे डबल शियर हो रहा है, लेकिन पूछ क्या रहा है, रिवेट अंडरगो सिंगल शियर। तो ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी देखते, लैप जॉइंट एंड डबल कवर बट ज्वाइंट। अरे नहीं भाई, डबल कवर यही तो है, डबल कवर इसमें है, तो उस हिसाब से ऑप्शन आपका सी भी गलत हो गया। लैप जॉइंट ओनली, क्या केवल लैप जॉइंट होता है? हाँ होता है, लैप जॉइंट में होता है, लैप जॉइंट में। ये लैप जॉइंट होना चाहते हैं, ये देखो ये, और ये हमने रिवेट बना दिया, सिंगल हो गया, सिंगल शियर हो गया। लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, क्वेश्चन की यही खूबसूरती है मालिक, ओनली। और तुम खुश होकर लगा दोगे इसी को आंसर, और तुम्हारा हो जाएगा हर हर महादेव। ओनली बोला है ये, लेकिन अगर ऑप्शन ए में देखोगे तो क्या बोला है, लैप जॉइंट एंड सिंगल कवर बट जॉइंट। भैया लैप जॉइंट में तो सिंगल शियर है, ये है, लेकिन बट जॉइंट में जब बनाओगे मालिक, हे महादेव, जब बट जॉइंट में बनाओगे तो उसमें भी जब रिवेट डालोगे तो सिंगल शियर तो आएगा। तो दोनों जगह तो सिंगल शियर है, समझ गए बात को, दोनों जगह सिंगल शियर है।
तो गलती से लेफ्ट जॉइंट देख के आंसर मार के आओगे, तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। क्यों? क्योंकि सिंगल शियर दोनों कंडीशन में होता है, लेफ्ट जॉइंट में एंड सिंगल कवर बट जॉइंट में। समझ गए? तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, ये गजब का नचाया हुआ क्वेश्चन है। ओनली ये अर्जी फर्जी क्वेश्चन नहीं है, ये ईएससी का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विस का, आप जाकर देख लेना, मुझे ईयर तो याद नहीं है, बट इंजीनियरिंग एग्जाम का क्वेश्चन है। समझ गए? ये भी इंजीनियरिंग का एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी ईएससी का क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये भी ईएससी का क्वेश्चन है। तो होश में सॉल्व करना, वो ऑप्शन में नचाता है और फिर हम पलट जाते हैं। अब देखो ध्यान से, उसको क्या बोल रहा है, अ रिवेट जॉइंट में फेल बाय, किस में फेल होता है? टीयर ऑफ द प्लेट एट एन एज होता है, हाँ हमने भी बताया आपको। दूसरा, टीयर ऑफ द प्लेट अक्रॉस अ रो ऑफ विल, ध्यान से देखो, टीयरिंग ऑफ द प्लेट, टीयरिंग ऑफ द रो अक्रॉस द रिवेट, हाँ भाई रिवेट भी तो फेल होता है। दूसरा, शेयरिंग ऑफ द रिवेट, हाँ कटता नहीं शेयर, हमने आपको तीनों कंडीशन बताए थे, टीयर प्लेट में टीयर, रिवेट में शेयर और रिवेट में क्रशिंग स्ट्रेस, तीनों होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक रिवेट ज्वाइंट बोल रहा है, ध्यान रखना यहाँ ज्वाइंट बोल रहा है, तो एक रिवेट ज्वाइंट तीनों कंडीशन से फेल होता है, शेयर से, टीयर से एंड क्रशिंग से। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 नहीं, 1 2 3। ये क्वेश्चन तब कर पाओगे जब आपने पिछले, इसके पहले की जो थ्योरी है उसको आपने अच्छे से समझी होगी, तब इस क्वेश्चन को आप नचा पाओगे। ठीक है, तब इस क्वेश्चन को नचा पाओगे। इतना आसान नहीं है, बेसिक आपके अच्छे रहेंगे तो क्वेश्चन धनाधन उड़ेंगे, चाहे वो ईएससी के हो चाहे वो गेट की हैं। हमने जितने कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझाए, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ करके आप जाओ, खोलो ईएससी और गेट की किताब खोलो, आप असिस्टेंट इंजीनियर की जो स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की, आप खोलो, देखो अगर सारे क्वेश्चन ना हो जाए तो फिर बोलना नचेंगे क्वेश्चन हवा की तरह। सो ठीक है, तो आज का सेशन यही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दूसरा सेशन भी लेना है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा कि रिवेट जॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है, डिजाइन क्या होती है और इसमें शेयरिंग टीयरिंग क्या होती है। सो आज का सेशन यही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हर हर महादेव।